स्वागत है आपका अध्यात्म चर्चा चैनल में। आज हम एक रोचक और गंभीर विषय अज्ञानता के कारण हम जीवन में अपूर्णता का अनुभव करते हैं और जीवन में किस तरह विषमताओं का सामना करना पड़ता है। आज उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उन कमियों का जिक्र करते हुए उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि ज्ञान से मनुष्य के दुख मिटते हैं, बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन हम न चाहते हुए भी सुख में वियोग का दुख, हानि का दुख, कहीं अपमान का दुख, अभाव का दुख, बुढ़ापे का दुख भोगते हैं। नहीं चाहने पर भी अनेक दुख भोगते हैं, परंतु हम यह नहीं सोच पाते कि ये सब हमारे अज्ञान का परिणाम है। सभी की चाहत है पूर्णता के आनंद की, लेकिन भोगते हैं अपूर्णता का दुख। गुरुकृपा से ज्ञात हुआ कि बाल्यावस्था से जो कुछ अपनी आंखों से देखा और प्रश्न किया कि यह क्या है, हमारे साथियों द्वारा जो कुछ उत्तर दिया उसे हमने पकड़ लिया और जो कुछ सुना था उन्हीं शब्दों में बोलने लगे। इसे ही हम ज्ञान मानते रहे हैं और जो कुछ भी हमने माना था उसी को हम बताते हैं जो हमसे पूछते हैं। यही परंपरा समाज में चली आ रही है। प्रत्येक मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार सुखी रहने का और दुख से बचने का प्रयास कर रहा है। सुखी रहने के लिए भूमि, भवन, धन और शक्ति अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। जितना अधिक उसे प्राप्त है, उससे संतुष्ट न होकर दूसरों के समान होने के लिए जो कुछ उपाय सुनता है वह यथाशक्ति पूरा करता है, परंतु संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी हाय हाय करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। हमने यह भी जाना है कि जगत में लाखों करोड़ों मनुष्यों के बीच कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जो वाह वाह करते, आनंद से भरे हुए, मृत्यु के समय अपनी भक्ति का परिचय देते हुए शरीर को छोड़कर गए हैं। उन्हीं संतों का मत है कि दुख का कारण हमारा अज्ञान है। अज्ञान की व्यवस्था तो बहुत बड़ी है, लेकिन परिभाषा बहुत छोटी है। उन्होंने बस इतना बताया कि अज्ञान हमारा इतना है कि हम अपने को नहीं जानते। इतना छोटा उत्तर सुनकर मैंने विचार किया कि बाल्यकाल में भले ही समझ न थी, परंतु जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, विद्या अध्ययन किया, विद्वान हुआ, अब तो मैं अपना नाम, अपनी जाति, अपना सब कुछ तो जान गया हूं। अब तो अपनी कभी विस्मृति भी नहीं होती। मुझे अपना पूरा ज्ञान है। मैं पूरे होश में भी हूं। मेरा अज्ञान यह है कि विद्वान होने के बाद भी मैंने अर्जित विद्या द्वारा यह खोज नहीं की कि मैं जो कुछ हूं क्या मैं सत्य हूं, सदा रहने वाला हूं, स्वतंत्र हूं, या झूठ ही मैं हूं, सदा रहने वाला नहीं हूं, पराधीन हूं। मैंने अपने विषय में जैसा सुना था वैसा ही मान लिया और वैसा ही अपना परिचय देता आ रहा हूं। संतों से पता चला कि यह मेरा अज्ञान है। मैं और मेरा अज्ञान में माना हुआ है, क्योंकि जिस देहादिक वस्तुओं के साथ मिलकर मैं कहते हो और जिस मिली हुई वस्तुओं पर अधिकार मानकर मेरा कहते हो, उन सब पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। मैं उनके साथ सदा नहीं रह सकता और न ही उन्हें सदा अपने साथ रख सकता हूं। इस मिली हुई देह को अपने रहने का अथवा कर्म का साधन न मानकर देह को ही अपना मानते हो, तब तो ये मेरा अज्ञान है। भगवान कृष्ण ने क्षेत्र को देह की भांति कहा है। इसमें कर्म के बीज बोए जाते हैं, उनसे कर्मों का फल प्राप्त होता है। इस देह रूपी खेत में पुण्य की खेती न करके यदि पाप के बीज बोते हो, तब तो यह अज्ञान है। यदि मैं मन की पूर्ति का पक्ष लेता हूं और उसे बस में नहीं कर पाता, यदि मैं रागी द्वेषी हूं, तब तो मैं अज्ञान में हूं। यदि हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग नहीं है, भक्ति नहीं है, पदार्थों में आसक्ति है और सदा प्रपंच और प्रपंचियों में व्यस्त रहता हूं, तब मैं अज्ञानी हूं। यदि बालक की तरह इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों में ही मन को व्यस्त रखता हूं, भीतर आत्मा की ओर बुद्धियुक्त होकर लौटने की साधना से विमुख हूं, तब शास्त्रों और वेदों का पंडित होते हुए भी अज्ञान में हूं। गीता, रामायण और उपनिषदों का अध्ययन करने पर भी वस्तुओं, व्यक्तियों में ममता रखता हूं, उनमें कामना रखता हूं,
और उन पर अधिकार मानता हूँ, तब मैं अज्ञान में हूँ। जब मैं अशांत भयातुर होकर जहाँ कहीं ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा द्वारा अपनी सहज प्रसन्नता को खो देता हूँ, तब ऊपर से कितने भी ज्ञानी बन जाएं, लेकिन अंदर तो अज्ञान में ही है। जब तक यह बुद्धि मोह में सनी है, धन वैभव के भोग में सम्मोहित है, भीतर से विषयों का चिंतन चल रहा है, ऊपर से आंख बंद करके ध्यान चलता हो, हठ पूर्वक इंद्रियों को रोका हुआ है, तब तक अज्ञान की सीमा पार नहीं कर सकते। सत्य तो यह है कि सारी क्रियाएं प्रकृति द्वारा हो रही है। आत्मा अकर्ता है, ऐसा कहते हुए भी जब अपने को कर्ता मानते हैं और सम्मोहित अहंकार को नहीं देख पाते, तब तक अज्ञान की सीमा में है। यदि सबसे निकट परमात्मा को सब में और स्वयं में भी आत्मा के रूप में नहीं जानते और ईश्वर की खोज में दूर दूर की यात्राएं करके कहते हो कि अमुक अमुक भगवान के दर्शन करके आए हैं, तब भले ही मान लो, मगर हो अज्ञान की सीमा में ही। अक्सर कहा जाता है कि संत दर्शन का, प्रभु दर्शन का परम लाभ मिला है, लेकिन लाभ का नाम नहीं बता पाते कि धन लाभ हुआ या मान मिला या कोई वरदान मिला या किसी रोग से मुक्त हो गए अथवा लोभ, मोह, अहंकार आदि दोषों से निवृत्ति हो गई। हम में से कोई लाभ नहीं गिना पाते हैं। कोई बालक किसी तपस्वी, त्यागी, सन्यासी आदि का नाम सुनता है, फिर उन्हें देखता है, लोगों को प्रणाम करते देखता है, वैसे ही वह भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। बालक युवा होने पर, विद्वान होने पर उसी प्रकार के वेश देखकर हाथ जोड़ता है, सेवा करता है। वह यह न जाने कि तप, त्याग, संन्यास, गुरु तत्व का अर्थ क्या होता है, तब वह अज्ञान में है। यदि मैं शरीर से की गई सेवा, सद्गुणों से मिलने वाली प्रतिष्ठा के कारण अपने को श्रेष्ठ मानता हूँ, दूसरों को हीन भाव से देखता हूँ, तब मैं अज्ञान में हूँ। जब कोई मेरे प्रति कर्तव्य पालन नहीं करता, उदारता पूर्वक सेवा नहीं करता अथवा देने योग्य वस्तु नहीं देता, तब उस पर क्रोध करना, निंदा करना एक तरह का अभिमान है, इसलिए वह अज्ञान में है। अज्ञान ही अहंकार के विस्तार का क्षेत्र है। जहां तक अहंकार है और जब तक अहंकार करता बनता है, तब तक अज्ञान है। अज्ञान में जगत को चाहने वाला जगत को नहीं पकड़ पाता है और ज्ञान में जगत से विमुख रहने वाले को जगत नहीं पकड़ पाता है। अज्ञान में सब कुछ देह के काम आए, यही सकामवाद है, और देह सबके काम आए, इसी को निष्कामवाद कहते हैं। अज्ञान में अहंकार सकामी होता है। अहंकार जब कुछ देता है तो प्रतिफल पाने की अपेक्षा होती है। अहंकार ही लोभ, मोह आदि की पूर्ति हेतु पाप करता है और यही अहंकार अधिक संपदा भोग पाने के लिए अनेकों प्रकार के पुण्य भी करता है। जिस प्रकार अंधकार में किसी वस्तु को पकड़ा जाता है, देखा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार ज्ञान प्रकाश न रहने तक अज्ञान में ग्रहण होता है, दर्शन नहीं होते हैं। सहस्त्रों लोगों को ये भी नहीं पता है कि सुनकर मन से माना जाता है। उसी माने हुए को गुरुजनों की संगत से यथार्थ रूप से जाना जाता है और उस जाने हुए को साधना के द्वारा प्रज्ञा दृष्टि से देखा जाता है। इसी देखने को दर्शन कहते हैं। यही असली दर्शन है, बाकी जो मानते हैं मान ले। ईश्वर की दया से ही सारी कामनाएं पूरी होती है और कभी न कभी उसकी कृपा से कामनाओं, वासनाओं की निवृत्ति के लिए ध्यान, ज्ञान भी सुलभ होता है। अनेकों साधक अपनी दुखी दशा में मुक्ति, भक्ति और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे साथ पाली पोसी हुई पशु शक्ति, राक्षसी वृत्ति अपनी पूर्ति चाहती है। सुना है राक्षस, दानव, यक्ष और पशु की भी वासनाएं सूक्ष्म रूप में मनुष्य देह का आश्रय लेकर अपनी पूर्ति का अवसर तलाशती है। जन्म लेने के पहले ही हम लोग अनेक पशु, आसुरी, राक्षसी और दैवीय शक्ति से संबंधित है। सम्यकदर्शी न होने के कारण जीव अपने को अज्ञान में जो कि वह नहीं है, वह मानता रहता है और जो अपना नहीं है, उसे अपना मानकर लोभी, मोही, अभिमानी बना रहता है।
ज्ञान में देखने के प्रभाव है कि मानव जड़ता से चेतना की ओर, देह से आत्मा की ओर, अनित्य से नित्य की ओर, ग्रहण से त्याग की ओर, संग्रह से दान की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अशांति से शांति की ओर, घर से मंदिर की ओर, पतन से उत्थान की ओर, संसार से स्वयं की ओर, मोह से प्रेम की ओर और काम से विमुख होकर आत्माराम की ओर उन्मुख होकर सद्गति प्राप्त करता है। यही संतों का निर्णय है। संसार की सीमा में समस्त गति सुख के लिए होती है। स्वयं के बाहर किसी प्रकार के संयोग में मन की एकाग्रता द्वारा अनुकूल वेदना सुख है और स्वयं के अंदर अखंड सत्ता में बुद्धि के स्थिर होने में आनंद की अनुभूति है। स्वयं में ही सहज सुख सुलभ होता है। अज्ञान में जिसे हम जीवन मानते हैं, जिसे अपना मानते हैं, उसे ही खो जाने का भय है। जो अपना नहीं है वही मृत्यु में छूटता है। जो हम नहीं है वही छिनता है। अहंकार की मृत्यु ही आत्मा का जीवन है। जीवन नित्य है, अविनाशी आत्मा है, नित्य आनंद है। हम क्षुद्र में, लघु में उलझकर उस विराट को, उस महान को नहीं समझ पाते। जो मुक्त होते हैं वही जीने मरने की कला जानते हैं, क्योंकि वे नित्य जीवन से तथा मृत्यु से भली भांति परिचित होते हैं। आज बस इतना ही। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट कर साझा करें। धन्यवाद।